क्या यहाँ सोचने समझने वाली बात ये नहीं है कि जो रानी महाराज दशरथ को इतना प्यार करती है, इतना मान देती है, जो रानी राजा राम को, भगवान राम हम अब मानते हैं उनके लिए पुत्र है, जो भरत से कहीं ज़्यादा राम को प्यार करती है, ममता की कमी नहीं है, प्रेम की कमी नहीं है, सौंदर्य की कमी नहीं है, बल की कमी नहीं है, बहुत बड़े राजा की बेटी भी है, बहुत बड़े राजा की पत्नी भी है। वो पति उसको ये भी कहता है कि मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमको, बहुत मान देता हूँ। रोज़ वो उसके पास आता है, जैसे ही ख़त्म हुआ दरबार का कार्य तो सीधे वो वहाँ आते हैं। और एक दिन अचानक उसी रानी को पता लगता है कि साइड करके उसको जो है उसके बेटे को राजा बनाया जाना था, लेकिन उससे छिपा ली गई ये बात। अब छिपाई क्यों गई? अगर छिपाई गई है तो उसका मान क्या रखा गया? क्या उससे वो पूछ लेते, उससे बात करते तो क्या वो मना करती? अगर वो मना करती तो उसको कन्विंस किया जाने की ज़रूरत थी। कितनी देर में वो मानती? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। लेकिन अगर उनका जो चरित्र बताया गया है, जैसा कि वाल्मीकि रामायण हो या तुलसी रामायण हो, दोनों में ऐसा ही चरित्र बताया गया कि वो बहुत अच्छी हैं, वो सदा से ही श्री राम को बहुत ही प्यार करती हैं, बहुत ध्यान रखती हैं। तो क्या वो मान नहीं जाती कि हाँ ठीक है, आप सबको मैं प्यार करती हूँ, मैं अपने पिता की भी बात छोड़ती हूँ, अगर मेरे मन में भी इच्छा है मेरे भरत के लिए। और माँ के लिए स्वाभाविक है, ये बात कोई बड़ी बात नहीं है कि हर माँ अपने बच्चे को एक ऊंचे स्थान पे देखना चाहती है, सर्वोत्तम स्थान पे, और उसके साथ तो डील है ऑलरेडी, तो उसका चाहना कुछ गलत तो है नहीं। लेकिन उसको मनाया जा सकना असंभव है, ऐसा भी नहीं है। तो जब मनाया ही नहीं गया तो वो उसके आंतरिक अंतःकरण में, जब मैं कह रही थी, मैं कल ही कह रही थी कि एक ज्योत है जहाँ से प्रकाश आ रहा है, तुमने उस प्रकाश को काला कर दिया, उसको बिल्कुल उसका अंदर काला, उसका जो उसको आज तक जिसको अपना मान रही थी, हर पल हर क्षण जिसके लिए पूजा कर रही थी, जिसके लिए उपासना, पूरी आत्मा जान लगाई थी, जिस परिवार के लिए, जिस अपनों के लिए, जो उसका संसार था, वो सब एकदम एक झटके में ख़त्म हो गया सब कुछ। उसकी मन, बुद्धि, अंतःकरण, उसका प्रेम, उसकी करुणा सब खत्म कर दी गई। आघात तो लगेगा ना, स्वाभाविक नहीं है क्या? जब कोई भी रामायण का गायन करता है तो इस बात को क्यों नहीं बताया जाता कि हर पुरुष को, हर आदमी को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी पत्नी आहत तो नहीं होगी। पत्नी का तो पूरा अधिकार विधान ने बताया ना, विवाह विधान हो, शास्त्र में भी बताया, उसका पूरा पहले हर बात उससे पूछ के ही घर के निर्णय लेने चाहिए। तो ये तो बहुत ही बड़ा निर्णय है, वो उसके बिना कैसे हो सकता है और क्यों? तो ये ऐसे होता है, जमीन खींच ली गई, तड़प उठता है आदमी। प्यार करने वाला अगर ऐसा करेगा तो फिर दूसरों का क्या होगा? नहीं एक्सपेक्ट करता कोई भी ऐसा कि जिसे हम प्यार करते हैं वो हमसे छिपा के इतना बड़ा निर्णय लेगा, इतना बड़ा, ये बहुत बड़ा निर्णय था। तो छोटे में भी हम यही सोचते हैं ना, कोई भी, हर गृहिणी भी यही सोचती है कि मैं अपने पति के लिए सब कुछ कर रही हूँ, तो वो मेरा मान रखे हर बात में नहीं, इतनी बड़ी बात में तो रख लो, ठीक है ना। छोटी बात कोई नहीं पूछी, ठीक है, बड़ी मूल बातें तो जिंदगी की जो मेन मुद्दे हैं उस पर तो बात करनी बहुत ज़रूरी होती है कि नहीं होती है? अगर वो भी नहीं होती तो मतलब ही क्या है फिर विवाह संस्था का? फिर पति के लिए इतना कुछ क्या करना? फिर तो सब बराबर हो गए ना, फिर क्यों उसके लिए पूरी जिंदगी देनी? एक राक्षस के लिए भी वो निभाती है हर स्त्री, कितना भी बुरा हो उसकी, चाहे वो कोढ़ी है, रोगी है, तन मन आत्मा से वो उसकी पूजा भी करती है, उसको उसके लिए सेवा भी करती है, समर्पण करती है, साधना करती है। तो क्यों करती है फिर? तो ये चीज़ें भी हर व्यास को ध्यान रखनी चाहिए, समझनी चाहिए। अगर सरस्वती जी ने दिमाग खराब किया ही था तो पहले तो राजा दशरथ का किया था, उनका डर, उनका मोह, उनका जो भी कुछ था ना। तो अगर हमें समाज को सुधारने की बात, जो कि कथा का अर्थ, जितनी भी ये पुराण लिखी गई हैं,
सिर्फ एक ही मकसद है कि समाज को सुधारना और ईश्वरीय प्रेम बांटना, ईश्वर की भक्ति देना। लेकिन क्या इस तरह से ये संभव है? हम सही कर रहे हैं क्या? क्योंकि अगर ये बात नहीं होती, देवी भागवत में शुकदेव जी बहुत अलग तरह से आते हैं, राजा परीक्षित अलग कैरेक्टर में आते हैं। 5वां पुराण है जो कि व्यास द्वैपायन ने लिखा था। व्यास तो उनका नाम बाद में पड़ा था। तो कृष्ण द्वैपायन, तो उसमें तो ये दिया गया है कि राजा परीक्षित जो है, जैसे ही उनको श्राप मिलता है, वो 5-7 मंजिला महल बनवाते हैं, सब तरह की सुरक्षा करवाते हैं, मंत्र तंत्र वालों बिठाते हैं कि कोई चींटी भी वहाँ ना आ जाए। सांप तो बहुत दूर की चीज़ है, एक एक छेद तक कहीं भी कुछ भी नहीं था उसमें। सबसे ऊपर वाली मंजिल पे महाराजा परीक्षित बैठते हैं अपने सिर्फ कुछ 2 या 3 मंत्रियों के साथ, जो कि उनके बेहद विश्वस्त हैं। और ये कहानी लंबी है। तक्षक किस तरह से आता है, किस तरह से एक पंडित उन्हें बचाने के लिए आ रहा होता है, फिर वो कीड़ा बन के आते हैं। लेकिन 5वीं, ये जो 18वीं भागवत है, जो कि श्रीमद् भागवत जिसकी कथा होती है, उसमें बिल्कुल उल्टा दिखाया है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि कहानी का अर्थ नहीं होता, अर्थ है हमें समाज को सही दिशा में ले जाना है, हमें समानता देनी है। समत्वम योग उच्यते, जो गीता में भी कहा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को। तो समता हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। समता नहीं है समाज में, तुम तो बैलेंस को एकदम ख़राब कर रहे हो। तुम तो ऐसा कर रहे हो कि एक तो बहुत ऊंचा और एक बहुत बड़ा, तो वो चल जाएगा। जब हम कहते हैं गृहस्थी एक साइकिल की 2 पहियों की तरह है, साइकिल दोनों पहियों से ही चलती है, उनकी आपसी गति से। लेकिन जब व्यास जी ऐसा कहेंगे, एक तो ऑलरेडी ही ऐसा है, बहुत युगों से ऐसा चलता आ रहा है, स्त्री को दबाओ दबाओ, प्रेशर डालो, शोषण करो। अगर करो नहीं तो होता है, बहुत होता ही है। एक ही चीज़ होती है बस, शोषण। उसको हर जगह बस बता। अच्छा, एक अहिल्याबाई का इतना विभत्स कहानी, कैसे ऐसी कहानी हो सकती है? वो भी व्यासपीठ से आती है कई बार। स्तन काट दिए उसने अपने। कोई भी ब्राह्मणी हिंसा नहीं कर सकता। अपना एक हमारे भीतर एक रूम में ब्रह्म आ जाता है, ब्रह्म साधक। उसको हम अगर छेद भी करेंगे ना, तो ब्रह्म आहत होता है, सृष्टि जुड़ी होती है उससे। नहीं होता हमसे, हम नहीं कर सकते। ट्राई करके देखना कभी। सच्चे भक्त, सच्चे ज्ञानी, सच्चे ध्यानी, उनसे ये नहीं हो सकता। वो दिखा देंगे कि भाई अरे किसी ने उसके साथ ये संभोग करना चाहा तो उसने स्तन काट दिए अपने। ऐसी चीज़ें क्यों करते हो? गंदी लगती हैं जो। उसको क्या शाप ही दे देगी वो? उसको ये करने की ज़रूरत है गंदा काम? शरीर को भी वो विकृत कर लेगी। ऋषिवर क्या कहेंगे, समाज ने क्या कहा होगा, फिर तो होल्ला मच क्या होगा। ऐसा क्यों करते हो? एक कहानी और आती है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ बहुत ज़रूरी। इनका बहुत अच्छा या बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, मतलब बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, बुरा ही पड़ता है, अच्छे से मतलब डीप। तो एक कहानी है, एक स्त्री जो है पति के पैर दबा रही है, वो सो गया है और बच्चा जो है आग में जाने वाला है, और वो पैर दबा रही है कि मैं सेवा कर रही हूँ, और बच्चा आग में जा रहा है तो ठीक है, क्योंकि भगवान देख लेंगे। तो भगवान ने तुम्हें क्यों भेजा है भाई? कोई माँ अपने बच्चे को ऐसे देख सकती है जाते आग में? पूरी दुनिया में कोई माँ। और अगर वो देखेगी तो वो माँ कहलाएगी क्या? और अगर पति धर्म है तो पुत्र धर्म, बच्चा संतान धर्म कहाँ गया? अगर वो ऐसा करती है तो वो तो फिर सास ससुर की सेवा धर्म, देवर और नंदों का कार्य, ग्रस्तों का अतिथि देवो भव, वो कहाँ जाएगा फिर? वो तो अक्सर ऐसा ही करेगी ना फिर, अगर ये धर्म है
जो व्यक्ति बीमार है उसकी सेवा कर रहे हैं, ठीक है, तब भी बच्चे को देखा जाएगा। जो व्यक्ति अभी सोया नहीं है उसको नींद दिलाना है, ठीक है, थका हुआ है, उसके हाथ पैर भी दबाने हैं, वो भी ठीक है। लेकिन बच्चे को तो बीच में अगर वो इस तरह की चीज़ें, पहली बात तो वहाँ आग होगी नहीं, कोई रख ही नहीं सकता आग जहाँ बच्चा होगा। दूसरा, अगर हो भी तो उसको तो देखना, उसका आधा तन मन तो वहाँ पड़ा रहता स्त्री का, माँ का। माँ अपने बच्चे को कभी अपनी आत्मा से नहीं एक क्षण भी भुला सकती, चाहे वो बच्चा बड़ा हो या छोटा। तो उसको उठाएगी क्यों नहीं भाई? वो वेट करेंगी कि मैं तो बहुत सती हूँ और भगवान आएंगे और उसको बचाएंगे। भगवान उसको श्राप नहीं देंगे, पति नहीं उस पर चिल्लाएगा कि क्या कर रही हो। ऐसी कहानियाँ क्यों बना देते हैं, क्यों देते हैं? उनको कभी बोध नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। महारानी द्रौपदी हैं, अग्नि से उत्पन्न स्त्री हैं, बहुत ज़रूरी है ये न्याय के लिए। आज इसीलिए मैं शनिदेव भगवान ही मुझे बुलवा रहे हैं, और है तो ज़रूरी चीज़ है ना। क्यों, मतलब समाज के लोग अंधे तो है नहीं, समझ तो सब में होती है, तो समझना चाहिए उनको, जो बोल रहे हैं उनको भी, सुन रहे हैं उनको भी। एक व्हाट्सएप पे आते हैं ऐसी अजीब सी चीज़ें कि महारानी द्रौपदी की मजाक की वजह से युद्ध हो गया, महाभारत युद्ध। अरे भाई क्या बकवास कर रहे हो, हैं? महारानी द्रौपदी का जन्म इसलिए करवाया गया, हवन इसलिए करवाया गया कि उसको द्रोणाचार्य से प्रॉब्लम थी, द्रोणाचार्य को मारने के लिए जन्म करवाया गया। वो करवाया किसने? द्रुपद ने। तो युद्ध किसको कौन हुआ इसका हकदार? द्रुपद। द्रुपद है कारण। दूसरी बात, कोई भाभी अगर देवर से हंसी मजाक करती भी है ना, और वो माफ़ी भी मांगती है तो काफ़ी है। वो माफ़ी मांग लेती है, माफ़ी मांगने के लिए बोलती है वो, कि उसको एहसास होता है कि ये साधारण देवर नहीं है। देवर दूसरा मजाक कर लेगा, मजाक का बदला मजाक से दे देगा ना देवर, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको थोड़ा नीचा दिखा देगा। उसका अर्थ ये तो नहीं है कि वो उसके कपड़े उतरवाएगा भरी सभा में और युद्ध करवाएगा। कारण था कौन? अच्छा, शकुनी को कहते हैं कारण। अब आप तुम्हारी बहन को कोई घर से उठा ले जाए, तुम उसको मानते नहीं हो, अच्छा तुम नहीं चाहते उसके साथ शादी करना, तुम्हारी बहन को कोई उठा ले जाए, तुम क्या करोगे? लुंज बन के बैठे रहोगे? अगर तुम बैठे रह सकते हो फिर ठीक है, तुम्हें कुछ भी नहीं होता अंदर, ना गुस्सा आएगा, ना बुरा लगेगा, ना ही तुम्हें आक्रोश होगा, ना तुम बदले ये सोचोगे कि मैं जो है, अगर मेरे पास आने दे समय मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि तुमने क्या किया। तो तुम आदमी हो, इंसान हो या नहीं हो, तुम्हारे अंदर फिर हम कहेंगे तुम तो लाश हो, तुम्हारे अंदर कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ। या तुमने मान लिया कि बहुत अच्छा है, चलो उठा ले जाओ, हमारी बहन बेटियां फालतू की हैं, हमारी इच्छा के खिलाफ ले जाओ तो तुम क्या हो फिर? तो क्यों भीष्म पितामह को गलत नहीं माना जाता कि ये गलत किया उन्होंने? किसी की इच्छा के खिलाफ उसके बच्ची को उठा ले आए, गांधारी को, वो भी किसी और के लिए। अगर ये विवाह भी, इसको भी हम कहते हैं मान्यता दी गई थी उस समय, राक्षस विवाह, तो ठीक है, मान्यता थी, लेकिन अपने लिए लाते। यहाँ भी वही गलत है ना। अच्छा, वो जो अंबाली का तपस्या करती है और शिखंडी के रूप में जन्म लेती, मतलब उसको बाद में, जन्म के बाद में शिखंडी बनती है वो तपस्या करके हर 6 महीने के लिए, तो वो कारण नहीं है। इस महायुद्ध का कारण कौन हुआ? द्रोणाचार्य, शिखंडी, राजा द्रुपद। बात तो बहुत पुरानी चल रही है। कह दिया किसी, बस ढूंढना है कि स्त्री के नाम पे ठीकरा फोड़ो फोड़ो फोड़ो। बिल्कुल निर्दोष है वो, दिख रही है, लेकिन हमें फोड़ना है, हमें हमेशा यही करना है। और कहते हैं ना, एक बात को 100 बार बोलो तो वो सच लगने लगती है। ये तो हजारों सालों से बोल रहे हैं, हजार लाखों बार करोड़ों बार बोल रहे हैं उस बात को, तो वो सच तो लगी जाती है ना। सही चीज़ों पे ध्यान जाता ही नहीं, लोग भी बस अनमने होके सुन के चले जाते हैं, लेकिन अनकॉन्शियस पे इफेक्ट होता है। इसीलिए ज़्यादातर तने रहते हैं आदमी लोग। क्यों इतने क्रोध में रहते हैं हर वक्त? स्त्रियां देखो कितना, फिर भी कितना बर्दाश्त करती हैं, कितना सहन करती हैं, कितना आगे उठाती हैं, अपने बच्चों को उठाती हैं, घर परिवारों को उठाती हैं, फिर भी लगी रहती हैं।
क्या नहीं करती हैं, क्या नहीं करती। कभी देखो तो सोचो सोचो, तन मन आत्मा परमात्मा सब कुछ लगा देती हैं वो। व्रत वो करती हैं, भक्ति वो करती हैं, सब कर तपस्या करती हैं घर को आगे बढ़ाने के लिए। और सब लोग लगे रहते हैं, समाज के, परिवार के, यहाँ तक कि व्यास भी के, कैसे औरत को नीचा हम बस हमेशा इसको ना कैसे भी दबा के रखें। इसको दुख मिल रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा अनुभव है 3% लोग भी मैंने लाइफ में ऐसे नहीं देखे जो स्त्री के लिए बहुत अच्छे हों। सिर्फ एक व्यक्ति पूरी लाइफ में देखा है मैंने कि जो अपनी पत्नी को पत्नी मान के, या 2 कि अच्छे से उसके साथ कार्य कर रहा है, एक अच्छे से रिदम बना के। जब पत्नी पे 20 काम, 50 काम, 100 काम होते हैं, जब आदमी सिर्फ आराम करता है, उसको कुछ भी नहीं काम है, वो रोते हुए बच्चे तक को नहीं उस समय देख पाता, रिश्तेदार भी उसी समय आ रहे हैं, घर के सारे काम उसको करने हैं, उसका भी मन होता है कि मैं अपने बच्चों के साथ समय बिताऊं, पति के साथ बिताऊं, उसे कभी नहीं मिलता। लेकिन इतने पे भी दिन रात काम करके, शोषण करवा के, हिंसा सह के भी उसके हाथ कुछ नहीं आता। वो शाप से भी बचाती है, लेकिन क्या भगवान का न्याय अति 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 होते जाते के बाद होगा या नहीं होगा। जो भी लोग धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, जिनको भी एहसास है आत्मा का, परमात्मा का, क्या वो समझ नहीं सकते इस बात को कि न्याय तो होगा ना अल्टीमेटली। तो अभी से क्यों नहीं समझते हो, क्यों नहीं समझाते हो सही चीज़ें। हम ही आफ्ताब जैसे लोगों को देख रहे हैं, और वहाँ भी श्रद्धा की गलती है। अरे सबको यही कह रहा है भाई, पिता का कहना नहीं माना, ये हो गया, हद हो गई यार। और जो अनंत करोड़ों जो औरतें, लड़कियां कहना मान रही हैं, क्या वो सुखी हैं? कभी देखा है झांक के उनके जीवन में? एक लड़की ने नहीं माना है, उसके साथ पापी कौन है? जो पापी है उसको कहो ना, अवेयरनेस बढ़ाओ सिर्फ ऐसे लोगों के प्रति। लड़कियों को फिर से बांधने के जंजीरें, मतलब ढूंढते रहते हो कि कुछ तो मिले, तो हम फिर से नए नए बड़े बड़े जंजीरें बनाएं और उनको और ऐसे विषैले तीर बनाएं कि फिर से इनके हृदय भेद दें, ऐसी ऐसी बातें करके। बहुत कह लिया आज के लिए मैं यहीं छोड़ती हूँ। कृपया करके ईश्वर के लिए शुभ सोचें, स्त्रियों के लिए शुभ सोचें, संसार के लिए शुभ सोचें, समानता के लिए सोचें। धन्यवाद। अब मैं कुछ मंत्र के ऊपर बात करूंगी। मंत्र मन से शब्द बना है और मनन से बना है। तो जो मनन के लिए आवश्यक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मंत्र से क्या होता है, या माला फेरत जुग बया फिरा न मन का फेर। वो ठीक है अपनी जगह कि मन का फेर भी फिरना बहुत ज़रूरी है, लेकिन माला का अपना महत्व है, माला जपने का या मंत्र जपने का, क्योंकि ये मन का त्राण दूर करता। मंत्र मनन मनः त्रायते। तो जो मंत्र हमारे मन के त्राण को दूर करता है, वो ध्वनि है एक, उसका इफेक्ट हमारे ऊपर होता है, इफेक्ट वातावरण में भी होता है। ध्वनि का क्या महत्व तो सबको नहीं मालूम। सबको मालूम है कि बहुत सारे, जैसे पुल है, पुल के ऊपर से सैनिकों को मार्च करते हुए नहीं निकाल सकते हैं, वो पुल गिर जाएगा। अच्छे म्यूजिक से हमारा मूड बनता है, हम प्रसन्न हो जाते हैं। तो रोमांटिक म्यूजिक होता है तो एक अच्छी फील आती है, एक पति पत्नी हो या प्रेमी हो। इसी तरह से जो डांस का म्यूज़िक है, इसी तरह से हर तरह का जो म्यूज़िक होता है, युद्ध के लिए अगर वो जो बजाते हैं ना, एक शंख ध्वनि पहले होती है अंदर से, वो वीरता जागृत के लिए, उसके बाद से नगाड़े बजाए जाते हैं, इस तरह की धुन बजाई जाती हैं कि जो वीरता जागृत करें और वो अपनी जान देने के लिए फिर तैयार हो जाते हैं। तो फिर मंत्र के इफ़ेक्ट को क्यों ऐसे माना जाता है कि भाई जो मंत्र कर रहा है वो बेवकूफ़ है और अनपढ़ है या ऑर्थोडॉक्स है, पुरातन पंथी है, ऐसे शब्द यूज़ कर लेते हैं। क्या उनको नहीं बिल्कुल पता कि अच्छा वो भी तो म्यूज़िक सुनते ही होंगे ना, तो म्यूज़िक भी एक ध्वनि है,
फिर जो गायन है उसका इफ़ेक्ट, जैसे हम तो अगर हमारा शास्त्रीय संगीत तो हमें पता ही है, दीपक राग से तो दीपक जल जाते थे, जल जाते हैं, अभी भी जलते हैं। और वर्षा, बारिश के लिए जो राग है उससे बारिश आती है, बादल राग से बादल तुरंत उमड़ घुमड़ आ जाते हैं और बारिश करते हैं। इस तरह से कितने राग हैं हमारे मन तन के लिए। सुकून भैरवी है और यमन राग है, खमाज है, कितने अच्छे राग हैं जो हमें हमारे आत्मा को उठाने के लिए कितना अच्छा से वर्क करते हैं हमारे ऊपर।